हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया है। सबसे पहले तो आप सभी लोग कुशल हो गए, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया है भाई भूतों के रहस्य। कि भाई जो दिल्ली में इतनी ज्यादा खतरनाक जगहें हैं या बना रखी हैं लोगों ने, क्या है इनके राज? क्या भूत सही में होते हैं या नहीं? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले भाई, ठीक है, भूतों से किसी किसी डर लगता है और नहीं लगता, तो भाई ये चीज आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और जो दूसरी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो भूतों का सच, जो मैं ये जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा, ठीक है, ये भूतों का जो सच, जो दिल्ली में जितनी भी प्लेसेस हैं, ये एकदम लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये सच्चाई है या क्या नहीं। और ये ट्रुथ रहेगा कि आप लोगों को 100% पता चलेगा इस चीज से कि भाई ये सच्चाई ही थी या मतलब झूठ था सब कुछ, ठीक है। तो चलिए भाई गाइस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वेदर देख रहे हो आप लोग मेरे पीछे, तो वेदर भी मैंने कुछ इस तरीके से लिया है अपने छत के ऊपर घर की, ठीक है ना। और बढ़िया सा एकदम बारिश हुई है सुबह सुबह और थंडर स्टॉर्म चमके थे, ठीक है। अब बादल गरजना खत्म हो चुके हैं, तो हमने सोचा चलो अब कुछ तड़कती भड़कती हमारी भी गजराहट के साथ एकदम बढ़िया वीडियो आई जाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, और जो मैं प्लेसेस बताने वाला हूँ इन प्लेसेस पे मैं भी जा चुका हूँ। और इवन मुझे सच में नहीं पता था उस टाइम पे कि इन प्लेसेस पे मैं गया हुआ हूँ। मतलब गया था यार बचपन में, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये वैसी प्लेसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी प्लेसेस थी, प्लेस जो मैं द्वारका में रहता हूँ, तो भाई द्वारका की बात करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो द्वारका में जो दिल्ली में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसों में से एक प्लेस आती है, वो द्वारका सेक्टर 9 के पास जो पीपल का पेड़ है, ठीक है ना, वो बताया जाता है। तो उसमें स्टोरी ये रहती है भाई, सुनसान सड़क, तो लोगों का कहना ये है द्वारका सेक्टर 9 पेड़ के पास, ठीक है ना, पीपल का जो पेड़ है उसके पास लोगों का कहना ये है कि वहां पर रात में एक औरत सफेद साड़ी पहन के, ठीक है, आपसे लिफ्ट मांगती है, ठीक है। आपको अलग अलग अदृश्य दिखाई देते हैं, अलग अलग चौंकाने वाली बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो भाई जिस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ वो सीरियस लेना, क्योंकि भाई मानो ना मानो मेरे भी गूज बम्स आ रखे हैं, देख रहे हो। मतलब ये क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं भाई, रोंगटे खड़े होना, तो वो इस तरीके से, क्योंकि मुझे आज वो टाइम याद आ रहा है, वो पल याद आ रहा है जब मैं छोटा था और मैं ये मान लो अपने 3 दोस्तों के साथ ऐसे ही भटकता रहता था, वहीं पर चला जाता था ऐसे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद भी गया 2-3 बार, ठीक है, लेकिन मुझे उस टाइम उस चीज का उस टाइम आइडिया नहीं था उस चीज का, ठीक है। बाद में ये चीजें रहस्य खुले, ठीक है, बाद में लोगों ने बातें बनाना चालू करी, तब याद आई। तो भाई लोग कहते हैं कि भाई एक चुड़ैल आती है। तो भाई सबसे पहले, ठीक है, जो पॉइंट की बात है वो सुनिए। तो भाई रात में आप लोगों को, भाई देखो लौंडों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये मान लो कि साले आधे से ज्यादा तो, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ भाई, ये रंडी बना करने निकलते हैं, ठीक है। भाई बाइक पे निकलेंगे गेड़िया मारने, चलो भाई घूम रहे हैं, बातें लगे, लेकिन भाई वही वाली बात, संगत, इंसान वो हराम का पैसा कमाने के बाद इंसान कहाँ मिलता है? वो कहते हैं ना नाना पाटेकर, या तो दारू के कनस्तर में या उसके डैश के बिस्तर में। तो डैश तो समझ ही गए यार, एंडी के बिस्तर में। खैर ये मेरे को पॉइंट ये डॉट करना नहीं आता, खैर बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई इसके बाद सुनिए। तो भाई सभी लोग जाते हैं कि कोई कहीं ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, भटकते भटकते। तो जिन लोगों को ये जगह नहीं मालूम है, तो भाई एक बार इन जगह पे भी जाके देखो, क्या पता आपको कुछ मिल ही जाए, ठीक है। क्या पता आपको पैसे वाली मिल रही हो, क्या पता आपको फ्री में मिल जाए कोई। ऑब्वियस ही बात है भाई, आप घर ले जाना चाहते हो ले जाना, उसे भी ले जाना घर पे। खैर ये डिस्कस बाद में आएगी सच्चाई, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि भाई, तो वो पीपल का पेड़ था जब मैं छोटा था ना बचपन में। तो भाई ये रहा हूँगा कम से कम, मैं स्कूल 12th में था, ठीक है। तो 12th के टाइम पे भाई एक दोस्त की शादी थी। तो भाई उस टाइम मैं 10th पास होते के साथ ही आर्मी की ट्रेनिंग की तैयारी शुरुआत करी थी भाई मैं। मतलब ये मान लो एथलेटिक्स करने लग गया था, ठीक है, वर्कआउट वगैरह।
तो उस टाइम दोस्त की शादी थी, एक दोस्त की पार्क का दोस्त था भाई, उसकी शादी में हम चले गए, गुड़गांव में थी, सेक्टर 9 से जा रही थी। बाइक पे बैठे 3 दोस्त पल्सर पे, ठीक है, पहले पल्सर 180 आती थी एकदम रेड कलर की, ठीक है, बढ़िया माइलेज, सबसे मतलब ज्यादातर पसंदीदा बाइक थी वो, ठीक है। अपाचे नहीं करते थे पसंद, इतनी पल्सर करते थे भाई। बाइक पे बैठे भाई, उस टाइम मैं तो मैंने तो आज तक करी नहीं भाई, जे को झूठ की बोलूं, ठीक है, और ना मुझे पसंद है। बाकी भाई दोनों दोस्तों ने ड्रिंक करी, ठीक है भाई, उन्होंने ड्रिंक करी, ठीक है, और जलेबी मंगा ली, क्योंकि भाई दारू के साथ मतलब बियर के साथ आज ज्यादा नशा करना है तो कुछ मीठा खा लो, तो नशा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भाई मैंने जलेबी खाई, उन्होंने दारू पीने के साथ जलेबी खाई, और बाकी क्योंकि 2 बाइक थी, हम 4 लोग थे टोटल भाई, एक पे मैं चला रहा था, दोस्त चला रहे थे, तो भाई अपना चले भाई, घूमते घूमते बातें कर रहे हैं कि यही वाला पेड़ है, पेड़ है, ठीक है। उस टाइम तो आइडिया नहीं था, तो बाद में आज मैंने सोचा कि ये डाली जाए। तो भाई मैं एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार गया हूँ, शायद मुझे ऐसी चीज ना दिखी हो। तो वहां पर जो लोग मेन चीज है भाई, लोग बताते हैं कि भाई वहां पे औरत दिखती है, वो फलान ढिमका, ठीक है, और लोग कहते हैं कि भाई आपसे लिफ्ट मांगे कि ये आपके पीछे पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। और जो एक्सीडेंट होने का रीजन है, जो लोग बहुत सारे अफवाह भी फैलाते हैं, ठीक है ना, क्या पता उनकी बात सच हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं, तो मैं इस चीज को ट्रुथ कहूंगा भी नहीं, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहां पर एक टर्न ऐसा है कि वो अंधेरे में है, क्योंकि सामने ही मंदिर है और सामने ही पीपल का पेड़ है। वो टर्न ऐसा है, कुछ इस तरीके से टर्न है कि वो वहां पे एकदम से 90 डिग्री 70 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो बाइक के ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, बाइक के, कार के। तो ये तो थी भाई गाइस पहली जगह। दूसरी जगह बहुत बढ़िया जगह है, एकदम फेमस जगह है, तो ये मुझे पता भी नहीं था। और नाम बता दो पहले, नाम है खूनी नदी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? खून से भरी हुई नदी, कहने को यही है, निकलता है मतलब, लेकिन एक्चुअल में वो पानी की नदी है, ठीक है, और जिसमें लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं बहुत सारी, ठीक है। और कहा जाता है कि वो नदी अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आओ हमारी नदी में कूद जाओ या आत्महत्या कर लो इसमें कूद कर, ठीक है। तो एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा मतलब लोग बचाते हैं, और इवन, ठीक है, वहाँ पे जो जो नियर बाय लोग रहते हैं उन सब का यही कहना है कि भाई नदी अपने आप को खींचती है लोगों को, ठीक है ना, जो अननोन होता है या कोई भी होता है ऐसा, ठीक है। तो माइंड को एकदम तितर बितर कर देगी, और फिर बंदे का मन करेगा हाँ भाई आ बैल मुझे मार, मतलब आ कुएं में कूद जा करके, ठीक है। तो लोग नदी में कूद जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। खैर इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है गवर्नमेंट, मतलब भाई देखो, ना सेक्टर 9 का मिला, ना इसका खूनी नदी का कोई प्रूफ, कुछ नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जो लोगों का मानना है, लोग कहते हैं कि भाई आत्महत्याएं लोग करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं करते हैं, तभी तो लोग कह रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो प्रूफ इसका भी नहीं था। तो भाई ये नदी पड़ती है आपकी रोहिणी में, भवाना की साइड, ठीक है। एक बार की बात है, ज्यादा नहीं, आज से 5 साल पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है, 5 या 4 साल, 5 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है भाई, 2021 की बात है, 25 चल रहा है, 2021-20 की बात, 2021 की बात रही होगी, 21, हाँ 21 की है, ठीक है। भाई मैं 12th पार कर चुका था, ठीक है, 2 साल हो गए थे मेरे, बड़ा हो गया, कॉलेज में था अपना, कॉलेज चल नहीं रहा था, फर्स्ट ईयर में आया था, ओपन से करा था मैंने कॉलेज। तो भाई मैं चला गया दोस्तों के साथ रोहिणी, मतलब हम ऐसे ही घूमते घूमते चले गए कि भाई आज स्विमिंग करने का मन कर रहा है, और उस टाइम अपने जेब में था पैसे नहीं, ठीक है, लेकिन पेट्रोल था गाड़ी में फुल, ठीक है। तो हमने सोचा यार कहीं घूमने का तो मन है, मतलब स्विमिंग करने का मन है, गर्मी लग रही है, तो चलो यार स्विमिंग करते हैं। अब मुझे सच में गाइस आइडिया नहीं था, मुझे क्या किसी को भी आइडिया नहीं था, वहां पे जो बच्चे नहा रहे थे, वहां पर भी बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं नहा रहे थे भाई, हम भी निकल गए नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए, क्योंकि भाई नॉर्मली हम लोग सभी लोग वहां पे कूदते रहते हैं, जब नहीं पता होता तो इंसान कर देता है, और उस टाइम पे इंसान को कुछ भी नहीं पता चलता, मतलब इंसान कुछ भी कर दे, मतलब इंसान को डर नहीं रहेगा जब तक उस चीज के बारे में बताओ ना। जैसे ये मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है, एक बच्चे के सामने चाहे साला किंग कोबरा आ जाए, चाहे शेर आ जाए, वो नहीं डरेगा, ठीक है। लेकिन वही बच्चे को पता है कि हाँ ये हमारे लिए खतरनाक है, ये शेर है, हमें मार सकता है, खा सकता है, सांप है, हमें डस लेगा, जहर फैला देगा, तो उस टाइम बच्चा डरने लग जाएगा। तो वो मिथ एक माइंड में रहता है, ठीक है ना। तो वो हमारे था नहीं भाई, उस टाइम पे हम भी चले गए, कूदे, नहाए धोए, बढ़िया आ गए घर पे, ठीक है। और ये वाली जो बात है ना, ठीक है, ये समझ लो आज मैंने सोचा कि हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। और मैंने देखा कि हाँ ये खूनी, अरे भाई यहाँ तो मैं नहा के आया था, ठीक है। तो एकदम से माइंड में रिव्यू हुई वो चीज, ठीक है।
मतलब एकदम से फटाक से कि हाँ, कि यहाँ तो मैं गया था यार, मुझे याद है अच्छे से। तो ये थी गाइस दूसरी आपकी जो जगह है, ठीक है ना, ये रोहिणी सेक्टर 7 में पड़ती है। और तीसरी जगह मुझे यार याद नहीं, खैर मैंने हाथ में लिख रखा है। उग्रसेन की बायोली। ये कहने को तो भाई भूतिया प्लेस है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो जाते हैं वो टाइम स्पेंड करने जाते हैं अपने लवर्स के साथ, कपल्स के साथ। अगर भाई मैं भी गया था एक बार अग्रसेन की बायोली, यहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ इस भूतिया प्लेस पे भी, ठीक है। हाँ, रात में नहीं गया हूँ, दिन में, क्योंकि रात में तो बैन रहती है एंट्री, ठीक है, और ज्यादा नहीं, 2 से ढाई साल पहले ही गया था, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी चेक कर लेना, तो ये तो वो जो होती ना टॉप स्टोरीज, हाईलाइट स्टोरीज, तो उसमें फोटो मिल जाएगी आपको मेरी, ठीक है। तो ये मान लो कि भाई उस टाइम मैं गया था, और नॉर्मली लोग बैठे थे, मुझे नहीं पता था भूतिया प्लेस थी, मुझे लगा था भाई घूमने वाली जगह है कोई बढ़िया सी किला वगैरह टाइप का, घुस जाएंगे, फोटो वगैरह खिंचाएंगे, देखते हैं, घूमते हैं, ठीक है। हालांकि मैं और मेरा दोस्त गए थे ऐसे ही घूमने, ठीक है। और तो भाई कुछ नहीं देखा, मैंने देखा पूरी दिल्ली की, मतलब दिल्ली की क्या, मतलब जो कपल्स होते हैं सिर्फ कपल्स ही देखे मैंने। लौंडे तो ये कहते हैं लौंडों का ग्रुप, ठीक है, साला पब्लिक कपल प्लेसेस में लौंडों का ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। और उस जगह लौंडों का ग्रुप मिलना सच में मुश्किल बात थी भाई। वहां पे सिर्फ कपल थे या कॉलेज वाले लौंडा लौंडिया थे, ठीक है, और कोई था ही नहीं, ठीक है। खैर, ये हो गई उमरसेन बाइलो की बात, ठीक है। लेकिन इसमें जो भूत की कहानी है वो ये थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये समझो कि ना, मतलब वहां पे उग्रसेन की बायोली ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। इतनी बड़ी सी जगह गई है, नीचे तक सीढ़ियां गई हैं 150 180 फुट तक, ठीक है। और उसके नीचे कुआं है, कुआं कितना गहरा आइडिया नहीं है मुझे। लोग कहते थे कि उसमें काला पानी होता था पहले, ठीक है, अब तो भाई काला नहीं है, वो हरा हो गया है, काई जम चुकी है उस पर, काला है सफेद है। पहले देखा था मैंने हरा था, हरा दिख रहा था, काई जमी हुई थी उस पर, ठीक है। तो इतना कोई खास लगा नहीं मुझे, और नीचे जाना ही क्यों था, हम नीचे गए भी नहीं था, साइड वाली वॉलों पे तो दाएं बाएं घूमा, ठीक है, एक दो फोटो खिंचाई, मैंने कहा मन भर गया, चलो यहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे, सामने इंडिया गेट था, तो भाई वहीं चले गए थे हम, ठीक है। और ये शाम के 4-5 बजे गए थे भाई हम अगौर सेन की बायोलिक साइड, ठीक है। तो भाई फिर वहां से आ गए हम, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई वहां पर जो काला पानी था ना, ठीक है, अगर लोग उसको देखते रहते थे कंटिन्यूस, तो वो जो उग्रसेन की बायोली, वही सेम खूनी नदी वाला हाल, कि वो नदी जैसे अपने आप को लोगों को वश में कर लेती थी, उसको अट्रैक्ट कर लेती थी कूदने आत्महत्या करने के लिए। तो इस जगह पर भी उग्रसेन की बायोली में जो लोग काला काला पानी जो पहले कुएं में रहता था, ठीक है, उसको देखते रहते थे, तो उनका माइंड वॉश हो जाता था या जो भी होता था, ठीक है, हिप्नोटाइज हो जाते थे, तो वो भी उनसे आत्महत्या करवा देता था कुएं में कूद के, उन लोग जान जान दे देते थे, आत्महत्या कर लेते थे, ठीक है। खैर, इस उग्रसेन की बायोली में तो 2-3 पिक्चर भी बन रखी है हमारी, जैसे सुल्तान भाई सबसे पहले वो ईंटें उठा के लाता है, और आपकी पीके भी बनी है। पीके में तो खैर वो शाम के टाइम पे ही बैठा होता है, लेकिन भगवान जाने यार, अब उन्होंने कैसे एंट्री दे दी भाई, उनको एंट्री मिल गई, हमें नहीं मिलेगी, खैर छोड़ो। आप जाने की ट्राई भी मत करना, क्योंकि भाई मैं नहीं कहूँगा आप जाओ, ठीक है, क्योंकि भाई ये कहते हैं खुद से सब कुछ मान लेना, नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ भाई हमेशा इन चीजों पे ना एक्टिव रहो, अवॉइड करो प्लेसेस को। और अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आपकी इच्छा भी है तो कम से कम ऐसा ग्रुप लेके चलो जो साला डरता ना हो, जिनको डरने का कोई घमंड ना हो, साला एक हाथ में एक चाकू रखा हो, एक हाथ में पिस्टल रखी हो। खैर अलाउड नहीं है, बट हाँ, साला जानवर आए कोई डराने भी आए तो ऐसे निकाला, फट गोली मार दी, साला मर गया। ठीक है। तो भूतों का तो हिसाब ही खत्म भाई, पहली बात होते नहीं है, ठीक है, और कोई आ भी जाए साला बंदूक निकाली ठक से मार दी। लेकिन खैर हमारे ऊपर वो लग जाएगा क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। कोई साला हमें डराने आया, हमने साला वो नाटक कर रहा हो और हमने सच में उसे मार दिया, क्योंकि भाई हमें हमें थोड़ी, हम तो साले को मार देंगे। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। जो तीसरी चौथी, अब भाई ये भी भाई वही है कि भाई लोगों को इसका कुछ सबूत मिला नहीं, तो खैर, बट ये प्लेस बंद रहती है भाई, ठीक है। और तो भाई अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ चौथी जगह जिस पे हम बात करेंगे, वो है दिल्ली कैंटेरिया, ठीक है। आप लोगों ने, हर किसी ने सुना होगा भाई दिल्ली कैंटेरिया के बारे में, कि वहां पर भी एक लेडी रहती है सफेद साड़ी पहन के, ठीक है। मैं तो कहता हूँ भाई जो सारी सफेद साड़ी क्यों नहीं पहन, मतलब सारी सफेद साड़ी क्यों पहनती है। खैर मतलब ये एक फन वाली बात है, कोई बुर्का पहन के क्यों नहीं आती है कि नहीं, किसी ना किसी को तो आना चाहिए भाई बुर्का पहन के भी। भाई हाँ, जो देखो भाई सफेद साड़ी पहन के आ रही है, जो देखो सफेद साड़ी पहन के आ रही है, साला सब हमारे भूत वाले बने पड़े हैं, साला सब बुरखे वाला कोई भी नहीं है।
हाँ बताओ यार, दिमाग खराब हर जगह पे साला, कोई ना कोई बुरखा बुरखा पहन के कोई दिखे तब बात ही बने। खैर कोई नहीं, ठीक है। तो चौथी जगह है वो दिल्ली कैंट एरिया की है। तो भाई सफ़ेद साड़ी में, ठीक है, एक फॉरनर जो लेडी है वो दिखाई पड़ती है लोगों को, ठीक है, और वो उनकी बाइक की सीट के पीछे बैठ जाती हैं। लोगों का कहना ये है, ठीक है, सेम वही चीज़ें, ठीक है, वो बहुत बार दिखती हैं, एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे लोगों को, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी अनकंडीशन सिचुएशंस होती रहती है वहाँ पे, ठीक है, आवाज़ें गूंजती हैं। और लोगों का मानना है कि भाई रात के टाइम पे वहाँ पर भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई अवॉइड करता है, भाई चलता हुआ रोड है, बट स्टिल लोग यही कहते हैं कि जब ज़्यादा रात हो जाती है तो भाई ना जाए उस प्लेसेस पे। क्यों? रीज़न किसी को भी नहीं पता है, सच्चाई किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस चीज़ में लोग ये कहते हैं, दिल्ली अगर मैं, मतलब जो दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, वहाँ की जो सफ़ेद लेडी, मतलब जो लड़की है जो भूत बन के आती है, जो चुड़ैल है, ठीक है ना, जो पिशाचनी है, भूतनी है, जो भी है, ठीक है, अपने लिए होगी, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। खैर लड़कों को तो क्या ही, वो लड़के तो उसे भी कहते हैं चलो यार तुम क्या भूतनी बन के रहोगे, हमारे साथ चलो, हम, तुम यहाँ भूतनी बन के तुम लोगों को डराती हो, तो मेरे साथ चलना, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लड़के तो यही कहने लग जाएंगे। खैर, तो जो हमारी जो भूतनी है, मतलब वो अंग्रेजन है, फॉरेनर टाइप की है, दिल्ली कैंट एरिया की, ठीक है ना। अब स्टोरी तो भाई मुझे पता नहीं है, बस इतना नहीं पता है। खैर, और कुछ बताया, जानकारी निकली नहीं, मैंने गूगल करा था, ठीक है। और दिल्ली कैंट वाले एरिया में भी भाई तुम्हारा भाई जब रात में बाइक लेके, मतलब भाई मैंने खुद एक दो बार मतलब ऊबर राइड करी है, ठीक है ना, ड्राइवर बन के। तो मैं, ऐसा नहीं है नहीं गया उस प्लेस पे, मैं तो उस प्लेस पे भी मैं जा चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं दिखा, और हालांकि टाइम लेट ही हो रहा था, 10:30-11 बजे बज रहे होंगे उस टाइम पे दिल्ली कैंट में, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से डायरेक्ट राइड मिल जाती है, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन है तो मेट्रो स्टेशन तक लोग वहाँ से वहाँ चेंज करते हैं, तो मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं, ना कोई फील किया इस जगह पर भी, तो इस बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और चौथी जगह है हमारी फिरोशा कोटला, और एक और जगह, मतलब चौथी पांचवी जगह है हमारी फिरोशा कोटला, और एक और जगह थी भूली भटियारी महल, ठीक है ना। तो भूली भटियारी महल के बारे में बता देता हूँ और फिरोशा कोटला दोनों के बारे में बताऊंगा। तो भूली भटियारी महल का तो भाई यही है कि भाई वहां पर भी एक लेडी जो थी, उन्हें परेशान किया गया था, ठीक है ना, पुराने टाइम में, ठीक है, और किसी राजा के थ्रू, ठीक है। तो जो वहां पर जो परेशान लेडी है उसको जेल में बंद कर दिया था, उसके आशिक को दूर कर दिया था उससे, कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी, ठीक है। तो मैं आशिक से दूर कर दिया, ठीक है, आशिक बिछड़ गया उसका, अरे भाई दूसरा आशिक बना लेती, ठीक है, हाँ काल कोठरी में डाल दिया, मतलब कोठरी में डाल दिया, क्या आसपास या सिक्योरिटी गार्ड पटा लेती। अब वो यहाँ पर आके वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूली भटियारी महल में, ठीक है, वो चुड़ैल बन के डोल रही है, लोगों को मारना चाहती है। भाई क्यों मारना चाहती है? हमने थोड़ी बिगाड़ा उसका कुछ, ठीक है, और जिस राजा ने बिगाड़ा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और लोगों को परेशान करने में लगी पड़ी है। खैर, अब क्या ही बताएं भाई, औरतों का काम ही होता परेशान करना, साला जीते जी तो इंसानों को, मतलब आदमियों को चैन से रहने नहीं देती, और मरने के बाद भी नहीं रहने देती। तो भाई तुम मानो ना मानो, भाई आदमियों की ना हर जगह से ली पड़ी है, कानून ने लिए, माँ बाप ने लिए, ठीक है, जब बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चे भी लेने लग जाते हैं, औरत लेती रहती है, और साला मरने के बाद भी औरत लेती रहती है। आदमियों को कहीं सुकून नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इस जगह की भी कोई खास वो निकली नहीं थी, ठीक है ना, मतलब इसकी भी लोगों ने तहकीकात करी, तो इस जगह भी मतलब वही है कि भाई फैक्ट, प्रॉपर फैक्ट नहीं है कि हाँ इस जगह पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट हाँ ये जगह बंद रहती है, तो भाई अलाउड भी नहीं है यहाँ पर जाना, ठीक है, रात के टाइम पे। तो बट वही है कि भाई लोगों को बस आवाज़ें आती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है, आत्महत्या करते हैं लोग, ठीक है, मारे जाते हैं, बट एक्चुअल नहीं पता क्या होता है, ठीक है। और एक्चुअल चीज़ें, इन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं, 5 चीज़ें, उनमें किसी में भी नहीं पता कि भाई एक्चुअल क्यों होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। और जो छठी चीज़ थी भाई फिरोशा कोटला, तो ये थोड़ी सी यूनिक है इन सारी चीज़ों में से, क्योंकि सब में डराने वाली चीज़ें होती थी, और इस चीज़ में थोड़ा सा अलग है। फिरोशा कोटला में ऐसा क्या है? भाई फिरोशा कोटला में ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो भाई वहां पर जिंदों का निवास है, जिंद जो होते हैं ना, कौन से, आप समझ रहे हो ना,
वो लैंप खींचते हैं ऐसे करके चिराग से, वैसे करके निकल के आता है, हुकुम मेरे आका। तो ये कहना है लोगों का कि फिरोजशाह कोटला जो चाणक्यपुरी प्लेस है, मतलब चाणक्यपुरी के पास है, ठीक है, मतलब फिरोजशाह कोटला ये ना, फिरोजशाह कोटला जो फोर्ट है, ठीक है ना, वहां पर जिंदों का निवास है, ठीक है ना, जो आपके चिराग में से निकलते थे ना, आका बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तो भाई लोगों का आज भी यही मानना है, और लोग मोमबत्ती कैंडल वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है ना, और दिए वगैरह जो भी लेके जाते हैं, और वहां पर अपनी इच्छाएं पर्चियों में लिखते हैं और दीवार पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो उनका मानना ये है कि भाई वहाँ पे इच्छाएं मांगने से, ठीक है ना, और इच्छाएं पूरी होती हैं। जो जिंद आते हैं कभी कभी, किसी न किसी की इच्छाएं अगर सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, तो वो उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, ऐसा उन सभी का मानना है, ठीक है। और यहाँ पर भी भाई रात में जाना मना है, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता ये फैक्ट है नहीं फैक्ट है, क्योंकि अगर रियलिटी में अगर ऐसा होता तो भाई मेरे हिसाब से लोग आज के टाइम पे सिर्फ 5 से 6 चीजें मानना, मतलब मांगते हैं अपने लिए, ठीक है। वो सभी को पता है भाई, भाई पैसा, ठीक है, सबको पता है भाई, सबसे पहले इंसान पैसा ही मांगता है, ठीक है। उसके बाद भाई औरत, अच्छे बच्चे, माँ बाप की, परिवार की सुखी, मतलब हर कोई चाहता है, ठीक है, हमारी सेहत अच्छी रहे और हम लंबा जीवन व्यतीत कर सके। इन 5-6 चीजों के अलावा मुझे नहीं लगता भाई पैसा होगा तो लग्जरी होगी, गाड़ी घोड़ा मांगने की कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ हालांकि कोई ऐसा भी होगा कि भाई जो बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा कि हाँ भाई मेरे एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ जाएं, और कोई फुटबॉल प्लेयर वगैरह कोई प्लेयर होगा, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो भाई मैं ये वाला मेडल जीत जाऊँ या ओलंपिक तक चला जाऊँ, जो भी है ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये इच्छाएं होती हैं लोगों की, ठीक है, इससे बेस्ट क्या ही इच्छा मांगेंगे लोग, ठीक है। कोई भी बिजनेस करते हैं भाई उसमें सक्सेसफुल हो जाए, ये इंसान की नॉर्मल इच्छा है, जो यहाँ तक ही इंसान सीमित है, ठीक है। तो ये इच्छाएं अपनी लोग लिखते हैं वहां पे चिपका देते हैं। खैर इस बारे में पूरी कोई वो जानकारी नहीं है और ना कुछ निकला, गवर्नमेंट ने बहुत छानबीन करी, ठीक है, तो इसके बारे में खैर कुछ नहीं, किसी दिन, बाकी ये सारी चीजें खत्म करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। किसी दिन भाई मैं जाऊंगा, देखो पहले 3-4 जगह तो मैं जा रखा हूँ, ठीक है, दिल्ली कैंट गया हूँ भाई, वो खूनी नदी, अपने सेक्टर 9 में भी गया हूँ, ठीक है, और आपका कौन सा था, द्वारका सेक्टर 9, दिल्ली कैंट, खूनी नदी, उग्रसेन की बयाली, 4 जगह तो मैं गया हूँ, 2 जगह मैं नहीं गया हूँ। हाँ भाई कभी टाइम मिला तो उन 2 जगह जाकर भी देखूंगा मैं, ठीक है, और हो सके तो मैं आपको सारी 6 की 6 प्लेसेस कवर करूंगा, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो एट द एंड मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, ठीक है, कि क्या भूत होते हैं नहीं होते, यही क्वेश्चन था, यही थंबनेल था मूवी का, मतलब जो यूट्यूब के चैनल का। तो भाई मानो, देखो मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है, ठीक है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अब भाई तुम जगह जगह जाके भूत ढूंढोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, भूत नहीं आपको भूतों का खानदान भी मिलेगा, ठीक है। हाँ हालांकि नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिला तो कुछ कह नहीं सकते, बट मिल भी सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो खैर इन चीजों में ध्यान मत दीजिए ज्यादा, और क्यूरियोसिटी है तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई सेफली, कम से कम ज्यादा नहीं 2-3 लोग तो जाइए आप, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई जो हॉरर फिल्म देखते हैं जिन्हें डर नहीं लगता ये वो, तो भाई जाइए आप, बेशक, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एक बार अपनी इच्छा मार के, मतलब एक बार अवॉइड करके चले जाइए, बट हाँ जहाँ पर अवॉइड सच में लिखा गया है, अब पता नहीं क्यों लिखा है, आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट ने लिख रखा है बस, लेकिन उन्हें भी हकीकत नहीं पता है। हाँ अगर आप जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए भाई, रात में देखिए, तो टहलिए, मैं तो कहता हूँ पूरी रात वहीं पे हवन कीजिए, आपके पास क्या कोई आता है नहीं आता, आपको पता चल जाएगा रियलिटी। और मैं कहता हूँ भाई दुनिया में अगर पॉजिटिविटी भी है ना तो नेगेटिविटी भी है, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, आपके मानने के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। बाकी भाई मैं तो बस जय बजरंग बली, अपना भाई इतना बहुत है, ठीक है, प्रभु का दर्शन करो, मतलब प्रभु का नाम जप करो, ठीक है, ज्यादा भूतों के चक्कर में रहने का अपनी वो है नहीं, ये अपन भाई भक्त हैं उनके, हर महादेव और बजरंगबली के, ठीक है। अपनी कृपा बनी रहे भाई, मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर बनी रहे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ध्यान रखिए आप सभी लोग, मैं मिलता हूँ कल आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मतलब लाइक कमेंट और शेयर करना गाइस, बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मतलब आपके तक आते रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।